हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 4, अनमोल रतन। ये कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी रहेगी। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि ऐसी जो कहानियाँ होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, यहाँ पर ये अनमोल रतन है, एक कहानी है ये, ठीक है। और ये जो कहानी है आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। पहले पढ़ेंगे अभ्यास ज्ञान और उसके बाद में हम कहानी को पढ़ते हुए जाएंगे, उसमें जानेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, हमें सदा बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। प्रातःकाल हुआ, चिड़ियाँ चहचहाने लगी। गांव की कुछ औरतें पानी भरने के लिए अपने अपने घड़े लेकर नदी के किनारे पहुंची। वहां पर उन्हें पानी अपनी अन्य सखियां मिल गईं। वे पानी भरने लगी। कुछ औरतें अपने बच्चों की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। अब देखेगा, है क्या समय वो है जब पानी लेने के लिए दूर जाया करते थे। अब तो खैर सबके घरों में पानी मिल जाता है, समरसेबल लगे हुए हैं, टंकी का पानी आता है, तो बहुत सारे स्रोत अब हमारे पास में हैं पानी के। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था जबकि ये कहानी है। तो पानी लेने के लिए बाहर जाया करती थी महिलाएं, और रास्ते में बातें करती हुई जाती थीं। कई बार वहीं पर रुक करके बातें करती थीं। आती जाती बातें करके समय रास्ता भी कट जाता था और बहुत सारी बातें होती थी और काम भी हो जाता था। तो यहाँ पर होता क्या है, जो महिलाएं हैं वो जाते हैं, कुएं पे पानी लेने के लिए जाती हैं, और वहां पर जब जाती हैं तो बातें शुरू करती हैं, और वहां पर वो अपने बच्चों के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। तो सभी देखिए अलग अलग क्या क्या बताने वाली हैं अपने बच्चों के बारे में। उनमें से एक स्त्री बोली, मेरा पुत्र तो करोड़ों में एक है, वह साक्षात सरस्वती का अवतार है। जरा सा पढ़ता है और उसे सब कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ का मतलब होता है मुजबानी याद कर लेना, यानी कि किताब अलग रख दी और ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया, उसे कहते हैं कंठस्थ याद कर लेना, ठीक है। गणित में तो कोई उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता, यानी गणित में उसका इतना दिमाग तेज है कि आसपास के बच्चों में उससे अच्छा कोई गणित के सवाल नहीं कर सकता, ठीक है। उसका मस्तिष्क तो कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। अभी तक उसे इतने पदक मिल चुके हैं कि पूरा कमरा मेडल की दुकान लगता है। सच में मेरा पुत्र तो अनमोल रतन है। तो देखेगा बेट, यहाँ पर प्यारे बच्चों, अनमोल रतन जो नाम दिया गया है वो यहीं से आपको दिया गया है कि सच में मेरा बच्चा क्या है, अनमोल रतन है। वो काम ही इतने अच्छे अच्छे करता है, पढ़ता भी अच्छा है, लिखता भी अच्छा है, बातें भी अच्छी करता है, ठीक है। इसी के साथ में आगे है, यह सुनकर दूसरी स्त्री अपने भाव छिपा न सकी और बोली। अब देखेगा, जब उसकी बात सुन ली एक महिला ने, तो दूसरी महिला अपने भाव रोक नहीं पा रही है। अब वो भी अपने बारे में बताना शुरू करती है। कहती है, बहन तुम विश्वास नहीं करोगी, मेरा पुत्र तो सम्राट तानसेन से भी अच्छा गायक है। अब जो तानसेन थे ये एक गायक हुआ करते थे, अकबर के दरबारी गायक थे। तो वो बच्चा जो गाता है वो इतना अच्छा गाता है कि तानसेन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में ये लीजिएगा, यह सुनकर दूसरी स्त्री अपने भाव छुपा नहीं सकी और बोली, बहन तुम विश्वास नहीं करोगी, मेरा पुत्र तो सम्राट तानसेन से भी अच्छा गायक है। उसका कंठ तो कोयल से भी सुरीला है। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम आता है। बड़े बड़े संगीत धारावाहिकों के निर्माता उसके पीछे पड़े हैं। अब देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बातें कहनी शुरू कर दी हैं कि इतना अच्छा गाता है कि धारावाहिक, यानी कि जो आप टीवी में देखते हैं, नाटक देखते हैं, जिन्हें आप सीरियल कहते हैं, या आप फिल्म देखते हैं, तो उसने यहाँ तक बोल दिया कि मेरा बच्चा इतना अच्छा गाता है कि धारावाहिक जो आपके टीवी पर आते हैं या फिल्में आती हैं, वहाँ के जो निर्देशक वगैरह हैं उन्होंने उसे गाने के लिए न्योता दे दिया है। परंतु उसके पास समय की कमी है, इसलिए वह उन्हें मना कर देता। अब वह सीधा फिल्मों के लिए गीत गाएगा। अब देखेगा, वो नाटक के लिए तो मना कर दे रहा है, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई है कि गाने जो गाएगा वो किसी सीरियल के लिए नहीं गाएगा, वो तो सीधा फिल्मों के लिए गाने गाने वाला है, ठीक है। तीसरी स्त्री भी अपने पुत्र के गुणगान के लिए अधीर हो उठी और बोली, बहन यदि तुम मेरे पुत्र के विषय में सुनोगी तो दांत तुले अंगुली दबा लोगी। अब तीसरी महिला बताती है अपने बेटे के बारे में कि अगर अब तुम मेरे बेटे के बारे में जान जाओगी तो सोच लो, क्या सोच लो, कि ये ऐसा बच्चा है कि आप अपने दांतों तले उस उंगली दबा लोगी उसकी तारीफ सुन करके कि ऐसा बच्चा भी होता है ना।
तीनों ने अपने अपने बच्चों के बारे में बता दिया है। अब यहाँ महिला तो एक और भी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, यहां से ये कहानी बदलने वाली है, क्योंकि कहानी जो है आपकी यहां से क्यों बदलेगी, क्योंकि यहां मोड़ लेने वाली। अब तक तो बेटे तक चल रही थी कहानी, और उसके बाद में पुत्रों के बाद में लड़की की तरफ भी आने वाली है। उंगली दबाने की अन्य स्त्रियां भी उसके पुत्र के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो गईं। सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए वह स्त्री बोली, सुनो, मेरा पुत्र तो इतना अच्छा तैराक है कि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को तो खेल खेल में ही जीत लेता है। उसकी उम्र कम थी, इसलिए ओलंपिक में नहीं जा सका। अब ओलंपिक बड़ा खेल होता है, इसमें बहुत सारे देश जो है भाग लेते हैं। ठीक है, तो वो कहने कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसे खेलों में भाग लेता है, लेकिन उम्र कम होने के कारण से ओलंपिक में नहीं जाने दिया गया, वह नहीं जा सका। अगर वह जाता तो माइकल फेल्प्स से भी ज्यादा स्वर्ण पदक जीत सकता था या जीत कर लाता। जो माइकल फेल्प्स है उसने बहुत मेडल जीते हैं वहां जाकर के, है ना, तो उसे तुलना कर दिए। उनमें से एक स्त्री चुप रही। सब स्त्रियां उसे पूछने लगी, बहन तुमने अपने पुत्र के विषय में कुछ नहीं बताया। वह स्त्री शांत भाव से बोली, बहनों मेरे पास तो एक पुत्री है। वह आपके बच्चों की तरह न ही सरस्वती का अवतार है, न ही सम्राट तानसेन की तरह गायक है, और न ही कोई महान खिलाड़ी है, इसलिए मैं क्या कहूं। अब वो महिला जो सीधी सी बेचारी बैठी है, चौथे नंबर की महिला, वो कहते हैं कि आपके तरह मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे पास में केवल एक बेटी है, और आपके बेटा सम्राट तानसेन के जैसा है, या माँ सरस्वती के जैसा कंठ रखता है, या फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन मेरे पास में एक बेटी है, उसके अंदर ऐसी कोई कला नहीं है जो मैं इस बात को आपको बता सकूं। इसी के साथ तभी उनमें से एक स्त्री बोली। एक स्त्री क्या बोलती है, बहनों आकाश की ओर देखो, सूर्य की किरणें तेज प्रकाश बिखरा रही हैं। जल्दी जल्दी घर चलो, खाना भी बनाना है, बच्चों को विद्यालय भेजना है। सभी स्त्रियां अपने अपने घड़े उठाकर घर की ओर लौटने लगी। तभी वहां पहली स्त्री का पुत्र आया और अपनी मां की ओर घूरते हुए बोला, देखा मैं बिना कुछ खाए पढ़ने जा रहा हूं, मेरा टिफिन विद्यालय में दे आना। देखिएगा अब बात क्या हो रही है, जिनकी तारीफ इतनी अच्छी हो रही थी उनके यहां पर देखिएगा वो कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा कैसा आचरण करते हैं, कैसा कैसा उनके अंदर शिष्टाचार है, वो सामने आने वाला है। दूसरी स्त्री का पुत्र भी गुनगुनाते हुए साइकिल पर चढ़कर वहां से चला गया। तीसरी स्त्री का पुत्र नदी में से तैराकी का अभ्यास करके लौट रहा था। जब उसने मां को देखा तो तुरंत ही अपने गीले कपड़ों का थैला मां को दे दिया और बोला, आप इन्हें घर जाकर सुखा देना, मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूं। अब लीजिएगा, मां के सर पे पहले से ही पानी है, घड़ों में रखा हुआ पानी है, और बेटा वहां तैराकी करके आता है, और जब तैराकी करके आता है तो सीधा मां की सहायता न करके उल्टा उन्हें एक और काम बता देता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे, होगा क्या। कुछ देर बाद ही एक भोली और सभ्य लड़की आई। उसने सबसे पहले अपनी मां के सिर पर रखे 2 घड़ों में से एक घड़े को उतारा और अपने सिर पर घड़ा रखकर बोली, मां मैंने घर साफ कर लिया है, दादाजी के लिए चाय बना दी है, यह घड़ा रखकर मैं विद्यालय चली जाऊंगी। कल से मैं आपके साथ आऊंगी, एक घड़ा आप भरना और एक मैं भरकर ले जाऊंगी। यह देखकर सभी स्त्रियां हैरान रह गईं और बोली, बहन हम सब इतनी देर से अपने बच्चों का गुणगान कर रहे थे और तुम शांत थी। हमारे बच्चों ने दिखा दिया कि वे पढ़ाई लिखाई खेल कूद आदि में भले ही सबसे आगे हों, परंतु अभी उन्होंने दयालुता और मानवता का पाठ नहीं पढ़ा है। अब देखिए क्या खुद ही मान गई हैं तीनों की तीनों कि भले ही हमारे बच्चे तैराक हों, खिलाड़ी हों, या फिर अच्छे गायक हों, या फिर अच्छा पढ़ने वाले हों, लेकिन उनके अंदर मानवता की जो बात है, दयालुता की जो बात है, शिष्टाचार की बात है, वो अभी उनके अंदर गुण नहीं आया है जो आपकी बेटी के अंदर है। दूसरी स्त्री बोली, बहन भले ही तुम्हारी पुत्री सूर्यकला निपुण न हो, परंतु सभी अर्थों में उसने अच्छे संस्कार और मानवता की शिक्षा ग्रहण की है। उनमें से एक वृद्धा स्त्री बोली, बहनों सही अर्थों में यह बालिका ही अनमोल रतन है और इसकी मां धन्य है जिसने अपनी पुत्री को सही रास्ता दिखाया है। ठीक है, तो अब देखिएगा पहले अनमोल रतन बेटे को कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा बेटे अनमोल रतन नहीं है, बल्कि ये लड़की अनमोल रतन है। ठीक है, सभी स्त्रियां चुप हो गईं। वृद्धा ने परिहास करते हुए कहा, मुझे लटकाने या
बच्चों को बुरा भला कहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। मेडल की दुकान सजाना अच्छा है, लेकिन संस्कारों की माला से उन्हें सजाने का प्रयत्न भी करो। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान आ जाए या हम बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएं, बहुत बड़े कलाकार बन जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर शिष्टाचार नहीं है, मानवता नहीं है, तो वह सब कुछ करा धरा सब बेकार है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, शब्द अर्थ करेंगे और उसके बाद में चैप्टर खत्म। तो यहां पर देखिएगा, शब्द अर्थ में आपका प्रकाश माने होता है उजाला। ठीक है, उत्सुक माने जिज्ञासा होता है। स्त्रियां, औरतें, प्रातःकाल, सुबह, निपुण, कुशल, उम्र, आयु। सम्राट, राजा, मस्तिष्क, दिमाग, मजाक, परिहास, कंठस्थ, याद, पदक, मेडल और ग्रहण करना, प्राप्त कर लेना। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी कहानी जो आपने पढ़ी अनमोल रत्न के रूप में। तो इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे से जानिएगा। अगर आप इसको अच्छे सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके सभी प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे और आप इससे सीख भी लेंगे कि शिष्टाचार की सीख कैसी होती है। वो भी आपको स्वीकारनी चाहिए कि हम भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे अपने बड़ों के साथ में, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है। हमें कैसा करना, अच्छा व्यवहार करना है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।